जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु ने किया हुआ शिक्षाष्टक का रसास्वादन। ये टॉपिक चल रहा है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के साथ हम भी आस्वादन कर रहे हैं। उन्हीं के आस्वादन किए हुए बातों का, उस झूठन का, उच्चिष्ट का, उस प्रसाद का हम भी कर रहे हैं कुछ चर्वन और आस्वादन, following in the footsteps of Mahaprabhu। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का अनुसरण करते हुए, अनुकरण नहीं, not imitation, but following in the footsteps। हम भी कुछ प्रयास ही कर सकते हैं या कर रहे हैं उस शिक्षाष्टक का रसास्वादन का प्रयास। और ये भी है साधना भक्ति के अंतर्गत ये रसास्वादन भी आता है। तो शिक्षाष्टक का 1, 2, 3 थर्ड तीसरा अष्टक आपको याद है? तीसरा अष्टक कौन सा है? सभी अष्टक आपको याद होने चाहिए, आपको कंठस्थ करने चाहिए। आपके लिए होमवर्क। कुछ तो श्लोक, कुछ तो मंत्र, कुछ तो अष्टक, कुछ तो प्रार्थनाएं हमको कंठस्थ होनी ही चाहिए। उसमें से ये शिक्षाष्टक, इसका हर गौड़ीय वैष्णव को इसको कंठस्थ करना चाहिए। अब पहले तो मैं कंठस्थ के बाद करने वाला हूँ, किया ही। फिर यह भी कहना होता ही है, इसको हृदयंगम करना चाहिए। या कई बार आपको कह चुके हैं, कंठस्थ, कंठ में बिठाना एक बात हुई, तो हृदय में इसकी स्थापना करना बात और होती है। यह ऊंची बात है। तोता जो रटता है वो कंठस्थ बातें होती है। तोता भी राम राम कभी कभी करता है, उसको सिखाते हैं तो वो भी, लेकिन उसका सारा तो कंठस्थ से ही सीमित रहता है सब राम का उच्चारण। या और भी कोई कंठस्थ करता है तो उनको कई, या कंठस्थ का वैसा अर्थ ये भी होता है कि रेडी टू गो, कंठस्थ है।
कंठ में बैठा हुआ है, बस इसका उच्चारण करने की देरी है, रेडी, तैयार है, उसको भी कंठस्थ कहते हैं। तो इसको हमको हृदयंगम भी करना चाहिए, करना ही चाहिए, और कंठस्थ भी, ताकि हम उसको कहे, उसका उच्चारण करें। उच्चारण करें मतलब कीर्तन करें, और कीर्तन किया तो फिर होगा श्रवण, और कीर्तन और श्रवण हुआ तो फिर होगा स्मरण, और हृदयंगम बात होगी, बैठेगी। ओके, तो हमें तो शिक्षाष्टक का रसास्वादन करना है। तो तीसरा शिक्षाष्टक है तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। तो याद रखिए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कल कहे थे हमारे लिए, हम इसको काल के दृष्टि से सोच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु तो ये सब शिक्षाष्टक कहा ही करते थे, और उसका रसास्वादन चलता ही रहता था सब समय, या हर रात्रि को, और आज भी कर रहे हैं, ऐसा हमें समझना होगा। एनीवे, तो कल जो रसास्वादन हो रहा था, तो उसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, उसको याद रखने से ये शिक्षाष्टक को हम और अधिक समझेंगे, या भली भांति समझेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जैसे द्वितीय शिक्षाष्टक कहा, नाम नामकारी, और दुर्दैवम ईदृशम इहा जनिनानुरागः, मेरा है दुर्दैव, इस महामंत्र में मेरा अनुराग अजनी उत्पन्न नहीं हो रहा है, ऐसा भाव है, या एक भाव है उस द्वितीय अष्टक का, ऐसा भाव व्यक्त किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। तो उसका रसास्वादन करते समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ओके, तुम तो या वे भी, चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं को दुर्दैवम ईदृशी, इस महामंत्र में, इस नाम जप में मेरा अनुराग नहीं हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जे रूपे लैल नाम प्रेम उपजय, तहार लक्षण सुन स्वरूप राम राय। तो मैं तुमको उपाय बताऊंगा कि कैसे जप करने से प्रेम उपजाए, प्रेम उत्पन्न होगा, कैसे जप करने से, या फिर धीरे धीरे हमको मुड़ना है तीसरे शिक्षाष्टक की ओर। तो मन के कैसे स्थिति में हम जप करें ताकि प्रेम उपजाए, प्रेम उत्पन्न होगा, ये बात मैं कहूंगा। जय रूपे लैले नाम, तो वही बात अब इस तृतीय श्लोक में, अष्टक में
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उसका उत्तर दे रहे हैं, उसका खुलासा, उसका स्पष्टीकरण हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर कहा, ये तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तुम्हारे मुख से मुश्किल से नाम भी नहीं निकल रहा था, क्योंकि ये तुम्हारी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा था, तो नाम मुश्किल से निकल रहा था। You had to force to get the name out. तो लेकिन अब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये इस तृतीय शिक्षाष्टक के अंत में कहा, कीर्तनीय सदा, नाम जब कुछ नियमित नहीं हो रहा था, नाम जब कुछ ध्यान पूर्वक भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो उपाय बताए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तृतीय अष्टक में, तो अब क्या हो रहा है, कीर्तनीय सदा हरि। अब तो कीर्तन हो रहा है, सदा के लिए सदैव कीर्तन हो रहा है, अखंड कीर्तन हो रहा है, अखंड जप हो रहा है। या अखंड कीर्तन हो सकता है, अखंड कीर्तन या जप हो सकता है, अखंड हो सकता है। कब हो सकता है? तो यहां इस अष्टक में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें बता रहे हैं। इसका जो अंग्रेजी में जो भाषांतर है तृतीय अष्टक का, तो उसमें भक्त कहते हैं, in such a state of mind one could chant the holy name of the Lord constantly. ऐसे मन की स्थिति में, ऐसे मन तो वही है, लेकिन स्थिति, ऐसी स्थिति, मन की जब ऐसी स्थिति होगी, मन के ऐसे स्थिति में व्यक्ति प्रभु का नाम सदैव ले सकता है, सतत ले सकता है। तेषाम सतत युक्ता नाम जो कहा है, या अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब अखंड। तो मन के ऐसे स्थिति में, ऐसी मन की स्थिति जब बनेगी, तो व्यक्ति निरंतर नाम लेता जाएगा, रोकने पर भी और रुकने का नाम नहीं लेगा। जैसे हरिदास ठाकुर, तो वो कौन सी मन की स्थिति है? तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ तो हल्का सा शब्दार्थ और भाषांतर देखते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना भाष्य भी सुनाया, तो है ही इस अष्टक के ऊपर, उसको भी पढ़ना है। हरि हरि। सो तृणादपि सुनीचेन, तो तृण मतलब घास, घास से भी अति नम्र, more humbler than the straw in the street. अब आप ही विचार करो, कल्पना करो, दिमाग लड़ाओ, क्या क्या कहा जा रहा है तो कठिन,
लेकिन यहाँ कठिन कार्य ही करने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, घास के तिनके से भी अधिक नम्र बनो। घास के कई लोग ठोकर मारते रहते हैं या उसी पर चलते रहते हैं, किंतु वो तृण का तिनका शिकायत नहीं करता। ऐसा विनम्र होता है वो, तृणादपि सुनीचेन। हरि हरि। तरोरिव सहिष्णुना, और जहां तक वो नम्रता की बात थी, नम्रता, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी, तो वहाँ पर भी कृष्ण कहे हैं, ब्राह्मणों के दो गुण कहे, तृणादपि सुनी न विद्या विनय संपन्न। ब्राह्मण कैसा होता है? ब्राह्मण के दो मुख्य लक्षण बताए। वो विद्वान होता है ब्राह्मण, और वेद पाठात भवेद विप्रः कहा भी है, वेद पाठात भवेद विप्रः। उसने वेद का अध्ययन किया है तो है वो विद्वान, विद्वान। और विद्वान भी होते हैं ब्राह्मण, और विद्या विनय संपन्न, विनयी होते हैं, विनयी होते हैं, नम्र होते हैं। और फिर वैसे कहा भी है ही, यह सभी बातें तो कही है ही अपने वैदिक वाङ्मय में। विद्या ददाति विनयम भी कहा है, विद्या देती है विनय, विद्या उत्पन्न करती है हम में विनय। यह हम विनयी या नम्र नहीं होने का कारण हम अनाड़ी है। हम जब ज्ञान का अर्जन करेंगे तो हम समझ जाएंगे, वैसे हम समझ ही जाएंगे कि हम कितने क्षुद्र है, हम कितने लहान है, छोटे हैं, हम एक है। और केवल हम ही नहीं है संसार में, कई अनेक जीव है, वे भी तो है ही। वे भी भगवान के हैं। हरि तो सो विद्वान स्वाभाविक ही है, वे नम्र होते हैं। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। और तरु मतलब तरु तले, तरु मतलब वृक्ष या पौधा, वनस्पति। तो तरोरिव या तरोरपि दोनों भी प्रकार से इसका उल्लेख हुआ है। तरोरपि कहो या तरोरिव कहो। सहिष्णुना, यहाँ सहनशीलता की बात है। और ये मन की स्थिति चल रही है। पहली स्थिति क्या हुई? वो नम्रता।
भक्ति नम्र है, ये एक शर्त, वन कंडीशन, ये मन की स्थिति। और सहनशीलता, अन्येषु उत्कर्षः असहनीय, उसे नफरत उत्पन्न होती है या हम सहन नहीं करते। क्या सहन नहीं करते? अन्येषु उत्कर्ष, औरों का उत्कर्ष, विकास, प्रगति हमसे देखी नहीं जाती, हमसे सहन नहीं होती। तो होना तो चाहिए, सहनशील होना चाहिए। अरे तो और कितना सहनशील होना चाहिए? तो यहाँ पहले भी नम्रता की बात आई तो वहां पर भी तिनके का उल्लेख हुआ। तिनका, स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, स्ट्रॉ। और यहाँ सहनशीलता की बात तो यहाँ पर भी वृक्ष या वनस्पति का उल्लेख है। वह तिनका था, घास का तिनका, या घास ही कहो, या घास या पौधा कहो, वृक्ष कहो, उसकी सहनशीलता। वृक्ष से सहन करता है। कल on the coastal area, कोंकण या गोवा, बंबई, गुजरात, या जो आंधी तूफान और वर्षा का जो दृश्य आपने देखा होगा, तो क्या हो रहा था मनुष्यों का तो क्या कहना, उतना दिखाई नहीं दिया मनुष्यों का क्या हाल हो रहा था। वैसे भी वे पीड़ित कोरोना वायरस से है ही सारा जगत, और बम्बई भी, और लाइक दैट। और फिर ऑन द टॉप ऑफ दैट ये आदिदैविक समस्या या ताप, और फिर उसके या मनुष्यों से अधिक तो परेशान थे वृक्ष, लेकिन बेचारे सहन कर रहे थे। तो सहनशीलता का उदाहरण देते हुए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वृक्षों का उदाहरण दे रहे हैं। वृक्ष जैसे सहनशील होते हैं, तरोरिव सहिष्णुना, या उसी इस वृक्ष के छत्र छाया में आप आराम कर रहे हो, तो आप में से कोई बदमाश क्या कर सकता है? कुल्हाड़ी लेके उसी वृक्ष की कोई शाखा तोड़ सकता है। वृक्ष तो शिकायत नहीं करता, सहन करता है। या उसी के फल तोड़ो, चोरी कर रहे हैं ना आप, और फल तो वृक्ष के हैं, तुम चोर हो। उस वृक्ष की अनुमति भी नहीं ली, उस वृक्ष को निवेदन भी नहीं किया, मैं क्या फल ले सकता हूं। आपने उस वृक्ष को प्रणाम नहीं किया। वांछा कल्पतरु वैश्य, वांछा कल्पतरु, या पुनः तरु आ गया, वांछा कल्पतरु। वृक्ष कैसे होते हैं? या कई वृक्ष, अरे भगवत धाम में तो सभी वृक्ष कल्पतरु, डिजायर ट्रीज ही होते हैं। लेकिन इस संसार में भी
वृक्ष वैसे वांछाकल्पतरु होते हैं। नारियल का जो वृक्ष है, कोकोनट ट्री, कुछ कम कल्प वृक्ष नहीं है। कितनी सारी वांछाओं की पूर्ति करता है। एनीवे, ये सब कहते कहते समय तो बीत रहा है और मैं तो हम उस वृक्ष को हानि पहुंचाते रहते हैं, लेकिन वो सहिष्णु ना, वो सहन करता है। तो सहनशीलता ऐसी मन की स्थिति एक शर्त है। और फिर तो ये दो बातें हुई। तृणादपि सुनी चेन, एक नम्रता की बात हुई, और तरोरीव सहिष्णु न हुआ, और वृक्ष जैसी सहनशीलता हुई। और क्या है, और भी अमानिना मान देना। अमानी ना शब्द तो है अमानी और मानद, ये दो मूल शब्द तो अमानी है और मान द है। उसका तृतीया में, संस्कृत की तृतीया विभक्ति में, जब उसको उपकरण के रूप में शब्द का उपयोग होता है तो वह उस तृतीया का प्रयोग होता है। तो यह अमानी का अमानी ना हुआ, अमानी शब्द का अमानी ना। तो वह, तो जो व्यक्ति अमानी ना बन के, मतलब अपने लिए मान सम्मान की जो अपेक्षा नहीं रखता है, अपने लिए मान सम्मान की अपेक्षा नहीं रखता है, या न तो योजना बनाता है ताकि मेरा मान सम्मान सत्कार हो, ऐसा विचार भी नहीं करता और ऐसी योजना भी नहीं बनाता, ऐसी परिस्थिति के कोई उत्पन्न नहीं करता ताकि मुझे मान सम्मान मिले। अमानी, इसको तो मानी अमानी, एक बात। और उसी के साथ जुड़ी हुई बात है कि खुद के लिए तो मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करते हो, सो दैट इज नाइस, अच्छी बात है। लेकिन यह थोड़ी निगेटिव भी बात हो सकती है, इनफैक्ट पॉजिटिव ही है, लेकिन लग सकती है कि कोई निगेटिव नकारात्मक बात कही जा रही है या करने के लिए कही जा रही है। अपने लिए मान सम्मान की अपेक्षा मत करो, मत, तो हुआ ना कुछ नकारात्मक बात, ऐसा कोई सोच सकता है। लेकिन है तो वो सकारात्मक, वो बात भी सकारात्मक ही है। लेकिन यह तो फिर मान देना, मान दो, व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, ऐसे शब्द भी है बढ़िया बढ़िया संस्कृत में, मान। और केवल यह मान द मतलब देने वाला, मान देने वाला, और मान देना ऐसा बनकर, मान देने वाला बनकर बनो, मान देना। तो ओके, तो संक्षिप्त में कुछ ही शब्दों में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने ये उपाय है। चैतन्य महाप्रभु, जे रूपे लैल नाम प्रेम उपजाए, मन के कैसे स्थिति में जप करने से प्रेम उदित होगा,
तहार लक्षण सुन, उसके लक्षण मैं बताता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था और फिर बताए, ये लक्षण बताए। यह मन की ऐसी स्थिति को समझाए। तो ऐसा करोगे तो तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। फिर ऐसा व्यक्ति सदैव और प्रेम पूर्वक, सदैव तो कह ही सकते हैं, यहाँ सदा की बात कही जा रही है, या अखंड कीर्तन या जप कर सकता है। सो नोट कीजिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा। तो संक्षिप्त में चैतन्य महाप्रभु जो उस पर भाष्य सुनाए हैं इस अष्टक के ऊपर, वह है उत्तम हई अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। तो वह उत्तम हैया, यह संभावना है कि कई भाग था वैसे ही है। नम्र तो है ही, और फिर मानते भी है, और उनका सारा व्यवहार भी होता है। तृण से भी अधम, तृणाधम, या उत्तम होते हुए, या उत्तम भक्त होते हुए भी, जैसे सनातन गोस्वामी, या और कई सारे उदाहरण हैं। वैसे जो अधिक उत्तमोत्तम भक्त है, वे स्वयं को अधमाधम मानते हैं। जो कनिष्ठ भक्त होते, थर्ड क्लास, वही सब हम स्वयं को उत्तम मानते हैं, या स्वयं को महान मानते हैं। I'm somebody special, ऐसा उनका अहंकार होता है। तो थर्ड क्लास से जब यदि कनिष्ठ अधिकारी से बन गया वो मध्यम अधिकारी, तो स्वयं को अधिक अधम मानेगा, अधिक नम्र होगा, नम्रता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो कनिष्ठ से बन गया मध्यम अधिकारी, मध्यम से बन गया उत्तम, नरोत्तम, दास ठाकुर, तो वे स्वयं को अधिक अधम मानने लगते हैं। तृणाधम, तृण से भी अधिक अधम। ऐसे चैतन्य महाप्रभु समझा रहे हैं यहाँ। वृक्ष जेन काटी लेह किचु ना बोलो, शुकाइया मैलेह कारे पानी ना मागोय। इसको तो हम थोड़ा समझाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि किसी पेड़ को कोई काटता है तो ना बोले, वृक्ष कुछ प्रत्युत्तर में कुछ नहीं कहेगा, केवल सहन करते जाएगा। और अभी सूख भी रहा है, जल नहीं है तो पानी को नहीं मांगेगा। अब मेरा ही कर्म है ऐसा मानते हुए उसको सहन करते जाएगा।
यदृच्छा लाभ संतुष्ट। उनकी इच्छा से जो भी प्राप्त होगा उसी में समाधान या संतुष्ट रहकर, जैसे वृक्ष, तो पानी नहीं मिला तो फिर भूखे प्यासे रहेंगे। यही जे मांगे तारे दे आपन अधन। और कोई मांगता है, हमारे पास धन है तो कोई आता है मांगता है तो उसको दे देते हैं, उसको जरूरत है। या ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो वह ये ऐसे, ये संतों के लक्षण है, भक्तों के लक्षण है। जय जे मागे तारे दे आपन धन। रंती देव का उदाहरण है। हरी हरी उन्होंने दे दिया, हाँ, अन्न भी दिया, ये भी दिया, थोड़ा बचा था, अब उसको ग्रहण करने वाले थे। उपवास के उपरांत अब उपवास को तोड़ना था, पारण का समय आ गया। इतने में आ गए अलग अलग व्यक्ति आ गए, उन्होंने मांगा मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो क्रांति देव देते गए। मेरा क्या होगा ये बाद में, ये विचार बाद में। पहले उनको चाहिए, उनको जरूरत है, उनकी इसका अभाव या इसका अभाव है उनको। तो तारे दे आपन धन। हरि हरि ईशावासम। एनीवे, हरे कृष्ण। घर्म वृष्टि सहे आनेर करे रक्षण। तो स्वयं तो वह सहन करेंगे। वर्षा हो रही, मूसलाधार वर्षा हो रही है तो औरों का रक्षा का पहले विचार होगा, चिंता होगी। उत्तम है या वैष्णव हवे निराभिमान। तो उत्तम वैष्णव बनके निरअभिमानी होना चाहिए। निरअभिमान, अभिमान, निरअभिमान। अहम, ये तो सारा अहम का ही खेल है। एक अहम, एक ना अहम। या अहम है तो मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश या दास हूं, ये अहम ठीक है। लेकिन ना अहम मतलब मैं शरीर नहीं हूं। और ये मामा जो है, अहम मामा, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं है। ईशावासमिदं सर्वं यत्किंचाम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिता माग्रदः कस्य स्विद्धनम। ये सारी संपदा भगवान की है। ईशावासमिदं सर्वम। तो तेन त्यक्तेन भूंजिता, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ कोटा निश्चित किया हुआ है, मेरी जितनी आवश्यकता उसके अनुसार, तो उतना ही मुझे रखना चाहिए। तेन त्यक्तेन भूंजिता। और जो अधिक धन है, एडिशनल है, उसका संग्रह मैं नहीं करूंगा। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य असंग्रह।
ये यम यम कहलाता है, यम नियम। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी करना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन, और असंग्रह, संग्रह नहीं करना, होर्डिंग, accumulation। तो इस accumulation से बढ़ता है अभिमान और अहंकार। तो चैतन्य महाप्रभु कह उत्तम हैया वैष्णव हवे निरभिमान, निरभिमानी बने। जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। और जीव का औरों का सम्मान क्यों करे? जीवे सम्मान दिवे, और जीवों का सम्मान करना चाहिए। क्यों? जानी, जानकर, क्या जानकर? कृष्ण अधिष्ठान। वे भी कृष्ण के है या उनमें भी कृष्ण है। सर्वस्य अहम हृदि सन्निविष्टः, उनमें भी कृष्ण है, उनके साथ भी कृष्ण है, वे कृष्ण के हैं। इन बातों को जानकर जीवे सम्मान दिवे। या स्वयं भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। यही मत हैया जय नाम, कृष्ण नाम लय, कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजय। तो ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कमेंट्री है, कहो भाष्य, तृणादपि सुनीचे न इस अष्टक के ऊपर। तो वो भाष्य भी समझा के चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, यही मत, इस प्रकार कोई, इस प्रकार के मन की स्थिति में कोई भगवान का नाम लेता है, कृष्ण चरणे तार प्रेम उपजाए। श्री कृष्ण के चरणों में, चरण कमलों में उसका प्रेम उत्पन्न होगा, जागृत होगा। भाग्यवान बनेगा। था दुर्दैव, मैं दुर्दैवी हूं ऐसा कह रहा था, अब भाग्योदय हुआ, ऐसा होगा मन, ऐसे मन की स्थिति में। कहिते कहिते प्रभुर दैन्य बाड़िला, शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागीते लागिला। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाष्टक का, फिर इस शिक्षाष्टक का जब वे रसास्वादन कर रहे हैं, इस शिक्षाष्टक को कहे, फिर भाष्य सुना रहे हैं, तो क्या हुआ? दैन्य बाड़िला, वे अधिक दैन्य को प्राप्त हुए। दैन्य, अधिक दीन, उनकी ऐसा मन हुआ उनका, दीन, हीन। शुद्ध भक्ति कृष्ण ठाई मागी ते लागिला। और जब वे इस प्रकार ये शिक्षाष्टक का, इस शिक्षाष्टक का रसास्वादन कर ही रहे थे, और फिर रसास्वादन करते करते हो गए, नम्र हो गए, या नम्रता, विनम्र हुए, नम्र विनम्र, अधिक नम्र हुए, विनयी हुए। तो विनयी, विनयात याति पात्रता, ये भी एक सिद्धांत, छोटा तो कुछ ही शब्द है, लेकिन कहा विनयात याति पात्रता। जो विनयी होता है वो पात्र बन जाता है, he become deserving candidate। विनयी, विनय, नम्र व्यक्ति पात्र बनता है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करने लगे? शुद्ध कृष्ण भक्ति ठाई मागे ते लागेला,
तो कृष्ण भक्ति मांगने लगे, मुझे भी कृष्ण भक्ति दीजिए, कृष्ण भक्ति दीजिए, मुझे सेवा योग्यम कुरु, मुझे सेवा करने के लिए योग्य बनाइए, मुझे सेवा दीजिए। ऐसी प्रार्थना श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करने लगे। प्रेमेर स्वभाव जहाँ प्रेमेर संबंध, सही माने कृष्ण मोर नाही प्रेम गंध। और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अभी ये भी कह रहे हैं कि मुझ में तो कृष्ण के चरणों में जो प्रेम होना चाहिए वो उसका गंध भी नहीं है। मुझे प्रेम दीजिए, प्रेम चाहिए, प्रेममयी सेवा दीजिए। दूरदैवम। Okay, so I'll stop here. उसके बाद फिर चौथा शिक्षाष्टक चैतन्य महाप्रभु कहेंगे।